कृष्णा, मेरा सादर प्रणाम। आज आप सबको एक स्पेशल क्लास के लिए इनवाइट किया है आउट ऑफ टर्न, अनएक्सपेक्टेडली ट्यूसडे को, बिकॉज आज हनुमान जयंती है और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत बहुत सारे लोग मनाते हैं, बहुत उत्साह से मनाते हैं। सो आज मैं देख रही थी सुबह से, इवन व्हाट्सएप के स्टेटस हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सो ऐसा लग रहा था कि सभी सभी लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हनुमान जी इतने इतने फेवरेट हैं सबके और इतने पॉपुलर हैं कि सभी, आई थिंक, बचपन से सुनते आए हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी विपदा आए, कोई बीमार हो घर में, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को याद करें। ऑफ कोर्स हम सुनते हैं कि भूत पिशाच निकट ना आवे, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हनुमान जी का नाम लें। हम देखते हैं बहुत बारी कि कोई बीमार होता है घर में तो सुंदरकांड का पाठ रखते हैं या हनुमान चालीसा बोलते हैं। हमारी सोसाइटी में भी कुछ दिन पहले सुंदरकांड का पाठ रखा गया। तो हनुमान जी बहुत पॉपुलर फिगर हैं, बहुत ही फेमस पॉपुलर फिगर हैं। एंड ये एक बहुत, आई थिंक ये भी एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, पर मैं बोल ही देती हूँ कि जैसे सुपरमैन और स्पाइडरमैन और बैटमैन, आजकल के बच्चों को हनुमान के बारे में बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो ओरिजिनल सुपरमैन है, वो ओरिजिनल सुपर हीरो है और बाकी के सब सुपर हीरोज तो बस उनकी रिफ्लेक्शन है। तो हनुमान के बारे में बताना जरूरी है। और जैसे ही हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, याद आता है हमारे विजन के सामने, हमारी जो इमेज जो हमारी आंखों के सामने आती है, बड़े से विशाल काय हनुमान जी और बड़ी लंबी सी पूंछ और किसी भी साइज के हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इतने चमत्कार किए हैं हनुमान जी ने कि ही इज सच अ फेवरेट कैरेक्टर। सो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम सब भक्तों के संग में हनुमान जयंती वाले दिन घर में बैठ के, कर्फ्यू है बाहर, कहीं नहीं जा सकते, तो घर में बैठ के स्क्रीन के सामने हनुमान जी को याद कर रहे हैं। बहुत 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 पॉजिटिव बात है ये। और मुझे लगता है सभी लोग ये जानते होंगे, पर थोड़ा सा याद दिला देती हूँ कि क्या कहा जाता है हनुमान जी की कथा के बारे में और राम कथा के बारे में। अभी राम नवमी हमने सेलिब्रेट की। जब भी राम कथा होती है, जहां भी राम कथा होती है, वहां हनुमान जी प्रेजेंट होते हैं। एंड भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि भगवान अपने भक्तों की ग्लोरिफिकेशन में ज्यादा खुश होते हैं। तो भगवान को आप ग्लोरीफाई करें, उनको इतना मजा नहीं आता, उनके भक्तों के बारे में तारीफ करें, ग्लोरीफाई करें, भगवान बहुत खुश होते हैं। तो जब जब हनुमान कथा होती है, तब तब राम जी भी प्रेजेंट होते हैं। वो हर उस जगह पर होते हैं जहां पे हनुमान जी की कथा हो रही हो, क्योंकि वो अपने सबसे प्रिय दास, अपने सबसे प्रिय भक्त की ग्लोरिफिकेशन सुन के बहुत खुश होते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, आप हनुमान कथा सुनने वाले हैं अगले 1 घंटे के लिए। तो राम जी कहीं पर भी कभी प्रकट हो सकते हैं, तो अपने आँख कान नाक सब खुले रखिएगा। एंड लेट अस बी एब्जॉर्ब्ड, भगवान की कथाओं में एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ताकि हमें हनुमान जी की मर्सी मिले, राम जी की मर्सी मिले। हम क्यों सुनते हैं कृष्ण कथा, हरि कथा, राम कथा, हनुमान कथा? ताकि उनके जो गुण हैं वो हम थोड़े भी एब्जॉर्ब कर सके। और आज हमने बहुत मैसेजेस पढ़े हनुमान जी के बारे में, बहुत कुछ लिखा हुआ आया हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सभी जानते हैं, कितने बलशाली थे, कितने इंटेलिजेंट थे, कितने इनोसेंट थे, कितनी डिटर्मिनेशन थी उनके अंदर, जो सोचा वो करके रहा। और कितना कितना फोरसाइट था, विजन था, कितनी अच्छी प्लानिंग थी उनकी। और सबसे बड़ी क्वालिटी हनुमान जी की ह्यूमिलिटी, इतने नम्र, इतने विनम्र। आज हम ऐसी बहुत सी मजेदार लीलाएं सुनेंगे जिससे हमें पता चलेगा और हमें दिखेगा, ये डेमोन्स्ट्रेट होगा कि हनुमान जी में ये सब क्वालिटीज थी। तो जैसा मैंने कहा कि राम जी प्रकट हो सकते हैं, आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, उनके प्रिय दास का, सेवक का प्राकट्य दिवस है। तो आप लोग जरा हाई अलर्ट पे रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो
हनुमान जी का नाम लेके जय श्री राम और जय बजरंग बली की जय हो, हनुमान जी का नाम लेके शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं हनुमान जी की ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट करूं, आपको बताना चाहती हूँ कि आज कितना स्पेशल डे है। हनुमान जयंती तो है ही, हमारे फेवरेट हनुमान जी का बर्थडे तो है ही, पर आज चैत्र मास की पूर्णिमा है। अगर आपने देखा हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो मून को, कल रात को, अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आपने मून को ऑब्जर्व किया हो तो फुल मून है, बहुत सुंदर। इनफैक्ट न्यूज में बता रहे थे कि सुपर मून है, इट्स अ कंडीशन कॉल्ड एज सुपर मून, बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा एकदम फुल मून है। तो ये चैत्र की पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा पर कृष्ण भगवान रास करते हैं अपनी गोपियों के साथ। तो अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं कृष्ण भगवान। और स्पेशल बात इस चैत्र पूर्णिमा की ये है कि सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं, इस पूर्णिमा की रात को बलराम जी भी अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं। क्या आपने सुना था पहले ऐसे कि बलराम जी भी रास खेलते हैं, सिर्फ श्री कृष्ण नहीं? और इस स्पेशल पूर्णिमा पर बलराम जी रास खेलते हैं। और आप जानते हैं, बलराम जी की अपनी खुद की गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास नहीं खेलते, वो अपनी खुद की गोपियों के साथ रास खेलते हैं। तो ये बहुत स्पेशल पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और बलराम ही रास खेल सकते हैं गोपियों के साथ। श्री राम नहीं, नरसिंह देव नहीं, वामन देव नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कोई और अवतार रास नहीं खेलते, सिर्फ कृष्ण और बलराम। तो जब बलराम जी को श्री कृष्ण तो वृंदावन छोड़कर आ गए, और जब 11 साल के थे वृंदावन छोड़कर आ गए, और गोपियों को क्या प्रॉमिस देकर आए थे, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और गोपियां उनकी वेट करती रही, श्रीमती राधा रानी उनकी वेट करते रहे। पर श्री कृष्ण तो और अपनी लीलाओं में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनको तो लगा अगर मैं यही गोपियों के साथ रास करता रहा, वृंदावन में खेलता रहा, माखन चुराता रहा, तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो लीलाएं कब करूंगा, मैं तो यहाँ पे मग्न हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण को जाना पड़ा, और उसके बाद फिर द्वारका में उन्होंने नगरी बसाई, और वहां से उन्होंने बलराम जी को भेजा वृंदावन। श्री कृष्ण खुद नहीं गए। एक्चुअली द्वारका वासियों ने श्री कृष्ण को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कृष्ण वृंदावन जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे, तो सिर्फ बलराम जी को भेजा। बलराम जी वहां पर 2 महीने के लिए रहे वृंदावन में, चैत्र और बैशाख 2 महीने के लिए वहां पर रहे, और वहां सबसे मिले, नंद महाराज से, यशोदा मैया से, गोपियों से, गोप सखाओं से। और वहां तब उन्होंने ये रास रचाया, चैत्र की पूर्णिमा में उन्होंने ये रास रचाया गोपियों के साथ। और ये वही पूर्णिमा है। और वृंदावन में एक राम घाट है, राम घाट है जहां पर उन्होंने रास क्रीड़ा की थी। वृंदावन जाएं जब भी वृंदावन यात्रा के लिए, तो राम घाट का हम जरूर वहां पर जाकर दर्शन करते हैं। और यही वो पूर्णिमा है, यही वो पूर्णिमा है जब एक और आचार्य, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्यामानंद पंडित के नाम से एक आचार्य थे, उन्हें सेवा मिली थी। वृंदावन में एक सेवा कुंज है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो आचार्य हैं श्यामानंद पंडित, उनका नाम तब दुखिया कृष्ण था, दुखी कृष्ण था। उनका नाम ही दुखी कृष्ण रखा था, क्योंकि उनके सारे भाई बहन जब जैसे ही पैदा होते गुजर जाते थे, तो उनके माँ बाप ने उनका नाम दुखी रखा था। तो वो दुखी कृष्ण को, वो वृंदावन गए और अपने अपने गुरु से, उनको जीव गोस्वामी जी से उनको ये आज्ञा मिली कि सेवा कुंज जाओ और वहां पर सेवा करो, वहां सेवा कुंज की सफाई करो, वहां पे झाड़ू लगाओ, उसको साफ रखो। तो ये अपना अपनी अपनी जो सेवा है बहुत प्यार से करते थे वहां पर। और इस पूर्णिमा की रात के बाद, जब पूर्णिमा की रात के बाद, रास के बाद, वहां पर ये दुखी कृष्ण जब झाड़ू लगा रहे होते हैं, उनको एक बहुत सुंदर नुपुर मिलता है, नुपुर पायल मिलती है, बहुत सुंदर, अद्भुत, इतनी ओजस्वी, इतनी सुंदर। वो समझ जाते हैं कि ये आम नुपुर नहीं है। और वो तो जानते थे कि पूर्णिमा की रात को रास रचाया है कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ, तो उन्हें शक होता है कि ये जरूर किसी खास गोपी का हो सकता है, श्रीमती राधा रानी का ही नुपुर हो। वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और राधा रानी जब अगले दिन उठती हैं तो देखती है मेरा तो एक नुपुर गायब है, तो समझ जाती है कि सेवा कुंज में रह गया है। तो वो अपनी प्रिय सखी ललिता को भेजती हैं वो नुपुर लाने के लिए। और ललिता मिलते हैं दुखी कृष्ण को और पूछते हैं कि ए दुखी कृष्ण, तुम यहाँ पर सफाई करते हो, तुम्हें जरूर नुपुर मिला होगा,
तुम्हें कुछ मिला है? तो दुखी कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे मिला है, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तो उसी को दूंगा जिसका ये नुपुर है। तो फिर ललिता कहती है कि नहीं नहीं तुम मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी। तो बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तो जिसका है ये श्रीमती राधा रानी का, मैं तो उन्हीं को दूंगा, मैं तो उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर ललिता सखी कुछ नहीं कर पाती। वहां पर एक ललिता कुंड है, वृंदावन जाए तो सेवा कुंज जरूर जाते हैं हम, सेवा कुंज में एक ललिता कुंड है, और ललिता कुंड में दुखी कृष्ण ने वहां पर जल में डुबकी लगाई और उन्होंने गोपी का रूप धारण किया, क्योंकि पर पुरुष की तरह तो वो जाकर श्रीमती राधा रानी का दर्शन नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने वहां पे डुबकी लगाई, वो गोपी बने, और फिर उन्हें श्रीमती राधा रानी की साक्षात दर्शन हुए, और उन्होंने वो नुपुर श्रीमती राधा रानी को दिया। तो राधा रानी इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि वो नुपुर लेकर उन्होंने वो दुखी कृष्ण के माथे पर ऐसे लगाया। जैसे ही माथे पर लगाया, जिस तरह से मैंने ये तिलक लगाया, वैसे वो नुपुर का तिलक छप गया उनके माथे पर, और तब से उनका नाम हो गया श्यामानंद। श्यामा, श्यामा मतलब राधा रानी, श्यामा के नंद, श्यामानंद पंडित फिर उनका नाम हो गया, और उनके यहाँ पर वो नुपुर का निशान हो गया। तो जब हम जाते हैं वृंदावन तो हम इन सभी मनोरम स्थलियों का, एकदम प्यारी स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए आज का दिन बहुत विशेष है। चैत्र पूर्णिमा की रात रास रचाते हैं श्री कृष्ण ही नहीं बलराम भी, और श्यामानंद पंडित को नाम मिला श्यामानंद पंडित। और सबसे इंपॉर्टेंट आज है हनुमान जयंती, हमारे प्यारे फेवरेट सुपर हीरो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। अब हनुमान जी की बहुत सी लीलाएं आपने सुनी होंगी, अलग अलग लीलाएं सुनी होंगी। तो मैं क्या करूंगी, आज एक कॉम्बिनेशन सुनाऊंगी आपको, कुछ ऐसी लीलाएं जो आपने पहले सुनी है, और कुछ ऐसी अद्भुत लीलाएं जो मैं होप करती हूँ कि आपने नहीं सुनी है, ताकि आपको आनंद आए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे भक्ति के नवविधा भक्ति को हम प्रैक्टिस करते हैं। 9 लक्षण है भक्ति के जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो भक्ति के अलग अलग पड़ाव को हम क्रॉस करते करते आगे पहुंचते हैं। तो ये जो नवविधा भक्ति है, ये है श्रवणम कीर्तनम विष्णु सेवनम, विष्णु अर्चनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम दास्यम साख्यम, अर्चनम दास्यम साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये हमारे 9 लक्षण है भक्ति के। अब आचार्यों ने हमें समझाने के लिए सारे जो भक्ति के लक्षण है, 9 लक्षण, उसमें एग्जाम्पल्स बताए हैं। ऐसे बताया है कि श्रवणम के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े एग्जाम्पल है महाराज परीक्षित, क्योंकि वो मरने वाले थे, उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, और 7 दिन उन्होंने और कुछ काम नहीं किया। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हरि कथा सुनी। तो इतनी इंपॉर्टेंस है श्रवणम की। कीर्तनम के सबसे बड़े एग्जाम्पल बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने ये कथा की। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब आप समझिए, ये 9 जो एग्जाम्पल्स हैं, सब अलग अलग श्रीमद् भागवतम में इनकी अलग अलग कथाएं आती हैं। इन सब एग्जाम्पल्स में से सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो रामायण से आते हैं, सिर्फ एक, और वो है दास्यम के एग्जाम्पल हनुमान जी। तो हनुमान जी अप्रतिम एग्जाम्पल है दास्य भाव के, सेवक के भाव के, सेवा भाव की पराकाष्ठा है हनुमान जी। उनसे बड़ा भाव दास्य का, सेवा भाव का किसी और कैरेक्टर में हमें दिखाई नहीं देता है। हम कितने भी कैरेक्टर्स देखें, श्रीमद् भागवतम के कितने भी पात्र देखें, हनुमान जी से ऊपर किसी का भाव नहीं है दास्य भाव में। और याद करिए, हम अपनी हर क्लास में ये इस चीज को एम्फसाइज करते हैं कि हम कौन हैं। हम कृष्ण के दास हैं, हमारा स्वभाव क्या है, दास का है। और हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दास्य भाव के जो सबसे बड़े एग्जाम्पल है उनके बारे में सुनना, उनकी कथा सुनना, क्योंकि उन्हीं से तो हम इंस्पायर होंगे, एक अच्छा दास बनने की क्वालिटीज हम उनसे सीख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है हनुमान जी के बारे में सुनना। अब रामायण को डिवाइड किया गया है 7 कांड में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, ऐसे कुछ अलग अलग 7 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें एक कांड है सुंदर कांड। अब सुंदर कांड, बाल कांड का नाम सुंदर कांड नहीं रखा गया, हालांकि वो बाल कांड है, वहां सब श्री राम की बाल लीलाएं होती हैं, तो जरूर सुंदर लीलाएं होंगी, पर तो भी उसका नाम सुंदर कांड नहीं रखा गया। अरण्य कांड जो जंगल में
जो भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की जितनी भी लीलाएं हैं उसका नाम रखा गया अरण्य कांड, और उसका नाम भी सुंदर कांड नहीं रखा गया। अब अयोध्या, अयोध्या कांड का नाम भी सुंदर कांड नहीं रखा गया। तो सुंदर कांड में ऐसा क्या होता है कि इसका नाम सुंदर कांड रखा गया? तो सुंदर कांड हम सब जानते हैं कि जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण सीता मैया से मिलते हैं और फिर उनके जो सारे एफर्ट्स हैं श्री राम की सेवा करने के, सीता मैया को ढूंढने के और फिर पुल बनाने के, ये जो सारे एफर्ट्स है ये सुंदर कांड में बताए गए। इसका नाम ही सुंदर कांड क्यों रखा गया? आप जानते हैं हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। बहुत से नाम है हमारे हनुमान जी के, संकट मोचन, मारुति नंदन, पवन सुत हनुमान, बहुत से नाम है। उनका एक नाम सुंदर भी है। तो ये जो सुंदर कांड है ये उन सुंदर के बारे में है जो इस पूरे कांड में भगवान श्री राम की सुंदरता को उभार रहे हैं, सीता मैया की सुंदरता को उभार रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को उभार रहे हैं। और इस सुंदर कांड में जो हमारे सुंदर हैं वो आह्लाद, प्रेम और बहुत सी पीस और सेटिस्फैक्शन देते हैं श्री राम और सीता मैया को। श्री राम को आह्लाद देते हैं उनके सेवक बनकर, सभी उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सभी कष्टों का निवारण करके। सीता मैया को आह्लाद देते हैं श्री राम का मैसेज पहुंचाकर उन तक। इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। हालांकि जो वानर है वैसे वो सुंदरता का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट उपहास में, मजाक में, हमें किसी का मजाक उड़ाना होता है, किसी को टीज करना होता है तो हम वानर बोलते हैं, बंदर जैसी शक्ल है तेरी, वानर है क्या, कैसा लग रहा है। तो वानर को एक्चुअली सुंदरता से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर यहाँ पर आप सोचिए, हनुमान जी को सुंदर कांड, हनुमान जी की जितनी भी लीलाएं हैं उनको सुंदर कांड नाम दिया गया है क्योंकि वो काम, जो एक्टिविटीज, जो सेवाएं उन्होंने की वो इतनी सुंदर थी। तो सुंदरता सिर्फ एक सुंदर चेहरे से, मेकअप लगाने से, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं आती। सुंदरता सिर्फ बल से, विद्वता से नहीं आती। सुंदरता आती है हमारे सेवा के भाव से, और वो सेवा का भाव था हमारे सुंदर हनुमान जी में। इसीलिए सुंदर कांड नाम दिया गया उनकी सारी लीलाओं को। अब हम देखते हैं हनुमान जी के जो पिता हैं वो वानरों के राजा थे केशरी, और उनकी माँ का नाम है अंजनी। अंजनी। अब अंजनी जी को जब पुत्र हुआ, हनुमान जी उनको पुत्र हुए, तो अंजनी मैया किष्किंधा पर्वत पे थी। किष्किंधा आज की डेट में कर्नाटका में हम्पी शहर के नाम से जाना जाता है। वहां है किष्किंधा, किष्किंधा के पर्वत वहां पर है। तो किष्किंधा के पर्वत पर अंजनी मैया ने हनुमान जी को जन्म दिया, और एक एक केव में थी, एक केव में थी, और वहां पे हनुमान जी को बहुत भूख लग रही है। तो मैया, जो अंजनी मैया है, वो हनुमान जी को छोड़कर, वहां अपने छोटे से पुत्र को छोड़कर आसपास जाती हैं कुछ फल लाने हनुमान जी के लिए। तो हनुमान जी वहां पे छोटे से वहां पर लेटे हुए हैं और बहुत भूख लग रही है उनको। तो देखते हैं बाहर, तो ऊपर देखते हैं आकाश में, तो उन्हें एक लाल लाल फल नजर आता है। बोलते ये फल तो बहुत रसीला, मीठा, लाल नजर आ रहा है, मैं तो यही फल खाऊंगा। और हनुमान जी, आप सोचिए, इतने छोटे से हैं, मैया उनको लिटा के गई है, ऐसे उनके अंदर पावर्स हैं, हनुमान जी के अंदर वायुपुत्र हनुमान है, ऐसे छलांग लगाते हैं, फ्लाई करते हैं कि सूरज के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, सूर्य को खाना चाहते हैं। ये कथा आपने सुनी होगी, पर एक ट्विस्ट के साथ सुनाने जा रही हूँ। तो सूर्य की तरफ उड़ रहे हैं पूरे फुल स्पीड में और उस लाल फल को खाना चाहते हैं। जैसे वो उड़ रहे हैं तो जितने भी आकाश में जितने भी और ग्रह थे सब डर जाते हैं कि ये कौन है जो इतनी शक्ति के साथ आ रहा है। तो सारे ग्रह अपनी सब पोजीशन से हट जाते हैं और उनको रास्ता देते हैं कि जाने दो इसको, जाने दो इसको, जाने दो। और वायु पुत्र हैं तो वायु हमेशा उनका साथ देते हैं। तो वायु बहुत ठंडी ठंडी हवाएं प्रकट कर रहे हैं ताकि हनुमान जी को वो सूर्य की गर्मी महसूस ना हो। और हनुमान जी सूर्य की तरफ जा रहे हैं, सारे ग्रह इधर उधर हो जाते हैं और सूर्य को पकड़ते हैं और सूर्य को अपने मुंह में डाल लेते हैं। उसी समय राहु अपना प्रस्थान कर रहे होते हैं सूर्य की तरफ, क्योंकि तब सूर्य ग्रहण का समय होता है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली सूर्य ग्रहण का समय होता है। राहु कहते हैं ये क्या हुआ, जिस सूर्य को मैं खाने जा रहा था उसको तो कोई और खा गया, ये हुआ क्या। तभी हनुमान जी राहु की तरफ देखते हैं, बोलते हैं ये लगता है कोई और फल है, काला सा फल, इसको भी खा लेता हूँ। वो राहु को भी निगल लेते हैं। आप समझिए, छोटे से बालक हनुमान जी ने सूर्य को भी निगल लिया और राहु को भी निगल लिया और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया है।
अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा होता है तो सारे जितने देवी देवता है वो बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं, मतलब ये क्या चल रहा है। जाते हैं, भागते 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 इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र के पास जाते हैं, अपने राजा के पास जाते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, कौन ये, मैं अभी जाके उसका उसका ध्वंस कर देता हूँ। तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठते हैं। उनके हाथी का क्या रंग है? सफेद रंग का हाथी, उनका ऐरावत हाथी। अपने ऐरावत हाथी पे बैठ के बहुत शान से जा रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी उनको देखते हैं, हनुमान जी को इतनी भूख लग रही होती है, हनुमान जी कहते हैं अरे वाह, अब एक सफेद फल, पहले लाल फल फिर काला फल, अब एक सफेद फल इतना बड़ा, खा जाता हूं इसको भी। हनुमान जी जैसे ही उसको खाने की कोशिश करते हैं तो इंद्र तो घबरा जाते हैं, ये क्या चक्कर हुआ, ये कौन है। तो इंद्र अपना अपना जो शस्त्र है वो निकालते हैं, अपना वज्र निकालते हैं और उस वज्र से वार करते हैं हनुमान जी के ऊपर। और हनुमान जी की जो थोड़ी है, जो चिन्ह है, उस पर उनका वज्र का प्रहार होता है, वज्र का प्रहार होता है और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं पर्वत के ऊपर। तो इसीलिए उन्हें हनुमान कहा गया है, क्योंकि ये जो उनकी जो थोड़ी है, जो उनकी चिन्ह है हनु, उसके ऊपर मार लगी थी उनको, इसलिए उन्हें हनुमान कहा गया है। और इसीलिए भी उनको हनुमान क्या कहा गया है, क्योंकि वो अपने मान का हमेशा हनन होने देते हैं, कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते, इतने हम्बल है, इतने विनम्र है कि अपने मान का हमेशा हनन होने देते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया। तो जैसे ही वो नीचे गिरे, वायु वायु तो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उनके तो पुत्र है हनुमान जी। तो वायु बहुत गुस्सा हो गए, तो वायु ने जाके उन्हें उठाया, क्योंकि वो एकदम बेहोश हो गए थे, उन्हें उठाया और बोला कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इन सब देवी देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। वायु ने जितनी ब्रह्मांड में वायु थी उसी को बंद कर दिया, थम गई वायु, कोई एयर नहीं। आज की डेट में हम समझ सकते हैं इसकी वैल्यू, कोई हवा नहीं, कोई एयर नहीं, सब लोग सफोकेट होने लगे, सफोकेट होने लगे। तो भागे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को बोलते हैं हम क्या करें, ये एक वानर आ गया, पता नहीं वो क्या कर रहा था, इंद्र ने प्रहार किया और अब तो कोई वायु ही नहीं है, हम कैसे जिएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका एक ही उपाय है। अभी वायुदेव बहुत गुस्से में है, जल्दी से जाओ वायुदेव के पास जाओ, उनके बच्चे को उठाओ, जगाओ और उन्हें बहुत सारे वरदान दो, उन्हें आशीर्वाद दो, वायुदेव को प्रसन्न करो, तो फिर ही वो कुछ कर पाएंगे। तो सारे देवी देवता बोलते हैं ठीक है। वो जाते हैं वायुदेव के पास, उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं और फिर बहुत से वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? सूर्य देव ये कहते हैं उनको कि मेरी जितनी भी इफल्जेंस है, जितना भी मेरा तेज है, उसका 100वां हिस्सा मैं तुम्हें देता हूं हनुमान, तुम इतने तेजस्वी ओजस्वी बनोगे और कभी अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। विश्वकर्मा कहते हैं मैं तुम्हें दुनिया भर की जितनी इंटेलिजेंस है और क्रिएटिविटी है वो देता हूं मैं तुम्हें। धनवंतरी उन्हें हीलिंग का टच देते हैं और हीलिंग का एक वरदान देते हैं कि तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे, तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। और नारायण स्वयं कहते हैं कि तुम मेरे अनन्य भक्त बनोगे हनुमान। तो जैसे ही हनुमान जी को ये सारी पावर्स मिलती हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं हनुमान जी, क्योंकि अब कोई ऐसा वरदान नहीं है जो उनके पास नहीं है, सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं हनुमान जी। जैसे ही उनके अंदर ये पावर आता है, उठ बैठते हैं, अभी तो छोटे हैं, बालक है, उठ जाते हैं और इस पावर की वजह से इतने रेस्टलेस हो जाते हैं। आप सोचिए आज के किसी भी 4-5 साल के बालक को समझ लीजिए, उतने रेस्टलेस हो जाते हैं। आज के बालकों को हम कहते हैं बहुत हाइपर है, हाइपर एक्टिव है, उनको एक ही नाम दिया जाता है, हाइपर है। हम ये नहीं समझते कि वो रेस्टलेस है, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो वो बदमाशियां नहीं करेंगे, वो ये सब प्रैंक्स प्ले नहीं करेंगे, वो सही रहेंगे। तो हनुमान जी की कथा से भी हमें यही लेसन सीखने को मिल रहा है कि इतनी पावर थी उनके अंदर, इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी क्रिएटिविटी थी, उसको अगर चैनलाइज नहीं करते तो क्या करते, बदमाशी तो करते ही वो। तो उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सारे ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। कभी किसी की दाढ़ी खींचते, जब ऋषि मुनि स्नान कर रहे होते तो उनकी धोती खींच लेते, ऐसी ऐसे परेशानियां करते थे कि सब मतलब दुखी हो गए उनसे। हनुमान जी को देखकर डर के भाग जाते थे सभी, बहुत दुखी हो जाते थे, उनके कपड़े लेके पेड़ के ऊपर फेंक देते थे, बहुत परेशान करते थे सबको। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। एक ऋषि थे, वो अपने आश्रम में से सुबह सुबह बाहर निकले, सुबह सुबह भोर हुई और वो बाहर निकले लोटा लेकर, और वो जा रहे थे नेचर कॉल अटेंड करने के लिए, झाड़ियों में वन की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा
कि अरे उनके घर के दरवाजे के बाहर एक टाइगर बंधा हुआ है, टाइगर बंधा हुआ है बाहर। तो वो हैरान हो गए कि ये किसने किया। फटाफट उन्होंने दरवाजा बंद किया और वो अपने आश्रम के अंदर आ गए। उन्होंने कहा अब यहाँ इस दरवाजे से तो बाहर नहीं जा सकता, पिछले दरवाजे से बाहर निकलता हूँ। पिछले दरवाजे की तरफ गए, जैसे ही दरवाजा खोला एक बहुत बड़ा हाथी बंधा हुआ था वहां। इतना घबरा गए, फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, सुबह सुबह उनको जाना था नेचर्स कॉल। नेचर पहले तो चिल्ला रही थी, गा रही थी, बोल रही थी, उसके बाद तो नेचर ने हंगामा मचा दिया। उनको जाना ही था बाहर, पर वो जा नहीं पा रहे थे। एक तरफ टाइगर, एक तरफ एलिफेंट, वो करे क्या। उन्होंने खिड़की में से देखा कि कुछ तो मैं तिकड़म लगाऊं जिससे मैं बाहर निकलूं। खिड़की में से तो देखा तो छोटे से बालक हमारे हनुमान जी इतना हंस रहे हैं, लोट-पोट होकर जमीन पर लेट कर अपना पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं ऋषि को देखकर। उस समय वो ऋषि ने सोचा कि अब इनको मजा, इनको कुछ ना कुछ दंड तो देना ही पड़ेगा, बहुत अब इनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, हद हो गई है। तो उन्होंने उनको श्राप दिया, छोटे से हनुमान जी को श्राप दिया, तुम सबको बहुत परेशान करते हो, तुम्हारी एनर्जीज बिल्कुल चैनलाइज नहीं है, तुम्हें बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, अब तुम अपने सारे पावर्स को भूल जाओ, भूल जाओ। उन्होंने ऐसा श्राप दिया। ऐसा श्राप देने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा ना तुम्हारी पावर्स, कि हनुमान तुम में ये सारी पावर्स हैं, तुम्हें ये सब पावर्स दी गई थी, तब तक तुम भूले रहोगे ये सब चीजें। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बेसिकली उनकी जो ये रेस्टलेसनेस थी ना, जो उनके अंदर जो पावर्स थी, एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ थी, बट क्योंकि उसको सही दिशा नहीं मिली, सही डायरेक्शन नहीं मिली, तो वो उनके लिए एक श्राप बन गई। ऐसा ही हमारे साथ भी कई बार होता है। हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर जब तक हमें गुरु नहीं मिलते, जो हमें सही शिक्षा नहीं मिलते, हमें सही राह नहीं दिखाते, वो इंटेलिजेंस भी हमारे लिए कई बार श्राप बन जाती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि उसे यूज कैसे करना है। तो ये सीखना जरूरी है कि गुरु का होना लाइफ में कितना जरूरी है। और कई बारी लाइफ में हमें वो गुरु नहीं मिल पाते, जब तक नहीं मिल पाते हमारा मार्ग सही नहीं मिलता है हमें, और फिर ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई ऐसा मिले जो हमें सही राह दिखाए। हनुमान जी को अब सहारा कुछ तो वो भूल गए, तो एकदम से शांत हो गए, एकदम एक प्यारे सुशील बच्चे की तरह बन गए और चुपचाप चलते हुए घर वापस चले गए। जब घर जा रहे थे, उनके माँ बाप ने देखा, केशरी और अंजना ने देखा, बोले ये क्या हुआ, ये हमारे पुत्र को क्या हुआ, आज तक हमने इसको चलते हुए तो देखा ही नहीं, ये तो सिर्फ कूदता है, फांदता ही है, इसके साथ तो कुछ हो गया, ये इतना सीरियस हो गया। तो वो हनुमान जी गए, अपने माँ बाप के पास गए और उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे ना अब पढ़ना है, मुझे अब शिक्षा चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, तो कुछ कीजिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तो केशरी जी बोलते हैं अच्छा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा बेटा खुद आगे से आके ऐसे बोला है, ठीक है, मैं तुम्हें जो सबसे अच्छे शिक्षक है ना उनके पास से ज्ञान दिलवाऊंगा। कौन है वो? सूर्य देव है। सूर्य देव सबसे अच्छा ज्ञान देते हैं, और मैं तुम्हें सूर्य देव के सूर्य देव इंटरनेशनल स्कूल में तुम्हारी एडमिशन कराऊंगा और तुम्हें वहां से बेस्ट शिक्षा मिलेगी। तो बोलते हैं कि ठीक है, जहां भी मेरी एडमिशन करानी करवाइए, पर मुझे अब पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सूर्य देव के पास जाते हैं। अब सूर्य देव का जो स्कूल है वो इतना पॉपुलर है कि वहां पर जगह ही नहीं है, देयर इज नो प्लेस, एडमिशन का स्कोप ही नहीं है। तो सूर्यदेव केशरी को कहते हैं आई एम सॉरी, कोई स्कोप नहीं, मेरे पास जगह ही नहीं, मेरे पास सीट ही नहीं है, क्योंकि मेरा है फ्लाइंग स्कूल, मैं बैठता तो हूँ नहीं, मैं तो सुबह उठते ही अपने रथ को हाँकता हूँ और अपने रथ में चलता हूँ और मैं भ्रमण करता हूँ, और चलते चलते मेरे फ्लाइंग स्कूल में ही मैं एजुकेशन देता हूँ। मेरा जो विमान है, जो सबसे बड़ा जो मेरा रथ है, उसमें 60,000 लोग आ सकते हैं, 60,000, और अभी एक और की भी जगह नहीं है, मेरे पास 60,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे जगह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए कि मैं सीख पाऊं, जो भी आप बोल रहे हैं वो मैं सुन पाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें जगह नहीं चाहिए, तुम मेरे विमान पे नहीं बैठोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सूर्य देव ने अपनी शिक्षा शुरू की, रथ पे उठे, सुबह उठे, रथ पे बैठे, अपने सारथी को बोला अरुणास को, हाँ को रथ को, और रथ चलने लगा और एजुकेशन स्टार्ट हो गई। हनुमान जी उड़ते 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 सूर्य देव के साथ साथ उड़ रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। अब हनुमान जी, सूर्य देव उड़ रहे हैं, हनुमान जी भी उड़ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, तो हनुमान जी ने क्या किया, उल्टा उड़ने लग गए, अपना चेहरा अपने गुरु की तरफ किया और उल्टा, ही वॉज फ्लाइंग बैकवर्ड्स,
और बैकवर्ड फ्लाई करके उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन सूर्यदेव से ली। और श्रुतिधर थे हनुमान जी, कुछ उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, उन्हें वापस से नहीं पूछना पड़ा कि गुरुदेव सॉरी स्टॉप कीजिए, आपने क्या बोला, प्लीज रिपीट, एक्सक्यूज मी। क्लासेस में हमारे बच्चे बोलते हैं एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसा एक भी बार उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बारी में जो जो सूर्यदेव बोलते गए वो समझते गए और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली। अब यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है, हनुमान जी से बहुत सी सीख मिलती है हमें। सीख क्या मिलती है, हनुमान जी वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज, कि मैं इतनी फीस दे रहा हूँ, इतने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सीट चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे जगह चाहिए। ही वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। उन्हें सिर्फ शिक्षा लेने से मतलब था, सिर्फ वो मतलब था। ही वॉज नॉट कंसर्न्ड कि मुझे जगह मिले, मुझे टीचर ध्यान दे, मुझे टीचर कुछ भी पूछे, तो वो जरूरी नहीं था उनके लिए। और हनुमान जी ने सारी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर ली। इसके बाद हनुमान जी की जब पूरी शिक्षा पूरी हो गई तो अपने गुरुदेव सूर्यदेव के पास गए, उन्होंने बोला कि गुरुदेव बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। उस समय वैदिक कल्चर में कोई फीस नहीं हुआ करती थी, आजकल एडमिशन फीस, एक्टिविटी फीस, इम्प्रेस मनी सब कुछ होता है, उस समय फीस नहीं हुआ करती थी। जो डिसाइपल्स थे वो अपने आप, जो शिष्य थे वो अपने आप गुरु दक्षिणा देते थे प्रेम से अपने गुरु को। तो सूर्यदेव ने कहा मुझे एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए तुमसे हनुमान, तुम बहुत इंटेलिजेंट शिष्य हो, मेरे बेस्ट डिसाइपल हो तुम। मेरा खुद का जो बेटा है, मेरा खुद का जो बेटा है सुग्रीव, वो ना थोड़ा सा डल है, थोड़ा सा डल है मेरा बेटा, इतना इंटेलिजेंट नहीं है तुम्हारे जैसा। तो मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा उसके साथ रहो और उसको असिस्ट करो, उसकी सेवा करो। हनुमान जी जिनमें इतने पावर्स हैं, वो मान गए सुग्रीव के सेवक बनने के लिए, सिर्फ अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सेवक बनने के लिए लायक हूं। पर वो सेवक बन गए सुग्रीव के, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के खातिर। तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आता है कि किस तरह से गुरु जो भी बोले, हमें गुरु की बात को मान जाना चाहिए। और हमें ना कभी भी गुरु की इंस्ट्रक्शंस पे डाउट नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गुरु ने, मैं तो अच्छा डिजर्व करता था, बाकी किसी को तो अच्छी चीज दे दी, मुझे हमेशा ऐसा करते हैं, मुझे हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आप जानते हैं ये जो थॉट आता है ना हमारे दिमाग में गुरु के प्रति, गुरु ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये माया के बाण है, माया के बाण है जो हम पर माया फेंक रही है, बाण फेंक रही है और हमें इस डाउट में डाल रही है। तो कभी भी माया के इस डाउट में आना नहीं चाहिए। तो ऐसा हुआ। अब सुग्रीव के साथ है हनुमान जी, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके असिस्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम आगे चलते हैं और हम ध्यान ये करते हैं कि किष्किंधा के उस पर्वत पर सुग्रीव जी बैठे हनुमान जी के साथ और श्री राम और लक्ष्मण अब किष्किंधा पहुंचते हैं, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, सीता मैया को ढूंढते हुए वो वहां पर पहुंचते हैं। और सबसे वहां पर जब उनकी भेंट होती है तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो सुग्रीव करते हैं और जो हनुमान जी उनको समझाते हैं कि तुमने ये गलती की, सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव जब राम की स्टोरी सुनते हैं तो सोचते हैं कि ओहो, इसकी भी पत्नी चली गई, मेरी भी पत्नी चली गई, इसके पास भी राज्य नहीं है, मेरे पास भी राज्य नहीं है, हम दोनों इक्वली हैं। तो वो उनसे हाथ मिलाते हैं। हनुमान जी वो देखते ही सोचते हैं कि सुग्रीव तुमने ये गलत कार्य किया, ये तो भगवान श्री राम है, तुम्हें इनसे हाथ नहीं मिलाने, तुम्हें तो इनके चरण छूने चाहिए थे। फिर सुग्रीव क्या करते हैं, हनुमान जी को जब बैठने के लिए डाली देते हैं, पेड़ से एक डाली तोड़कर देते हैं, उसी डाली पर स्वयं सुग्रीव जी भी बैठ जाते हैं सेम लेवल पर। तब भी हनुमान जी देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज उन्होंने गलत की, श्री राम के साथ सेम प्लेटफॉर्म पर उनको नहीं बैठना चाहिए था। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को तो डाल ही नहीं देते हैं बैठने के लिए और एक्सपेक्ट करते हैं कि लक्ष्मण जी नीचे बैठ जाएंगे और सुग्रीव खुद राम जी के बगल में बैठे हैं। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी ये सब देखते हैं और एक सैंडलवुड ट्री, चंदन का पेड़ देखते हैं जो कि सबसे श्रेष्ठ पेड़ है, उस पेड़ की डाली तोड़ते हैं, उस पेड़ से डाली तोड़ते हैं और वो डाली देते हैं लक्ष्मण जी को, उस पे बिठाते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी जो गुरु तत्व हैं, हमने सुना हुआ इनके बारे में, बलराम है गुरु तत्व है, उनको वो डाली देते हैं बैठने के लिए और खुद हनुमान जी नीचे जमीन पर बैठते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी हमें समझा रहे हैं कि श्री राम भगवान की सेवा हमें कैसे करनी है,
किस तरह से हमें करनी है, कभी भी हमें उन्हें अपने लेवल का नहीं समझना है, कभी भी उनके डिसीजंस को, उनके प्लान को क्वेश्चन नहीं करना है। तो जब राम जी ने ये देखा तो इंस्टेंटली वो समझ गए कि हनुमान ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट सेवक है, मेरा परफेक्ट मैसेंजर बनेगा, मेरा परफेक्ट असिस्टेंट बनेगा। उसी समय राम जी समझ गए। पर वहां पर उससे पहले एक गलती हुई हनुमान जी से भी। क्या गलती हुई? जब सुग्रीव जी ने पर्वत से राम और लक्ष्मण को देखा तो सुग्रीव जी खुद तो डर गए, क्योंकि सुग्रीव जी खुद तो माया में थे, डरे हुए थे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इनसे मिलने, हनुमान तुम जाओ और तुम पूछो ये लोग कौन है और ये क्या करने आए। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं उनसे मिलने के लिए। जब हनुमान जी मिलने जाते हैं श्री राम को तो अपना वेश बदल कर जाते हैं, एक भिक्षुक सन्यासी बनकर जाते हैं। भिक्षुक सन्यासी जो भिक्षा मांग कर अपना सर्वाइवल करता है। यहीं पर अगर आप नोटिस करें तो रावण जब सीता मैया का हरण करने जाते हैं तो वो भी सन्यासी बनकर जाते हैं, पर वो भिक्षुक सन्यासी नहीं, वो परिव्रजाकाचार्य सन्यासी बनकर जाते हैं। परिव्रजाकाचार्य सन्यासी वो होते हैं जिनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं। तो हनुमान किस भाव से गए हैं? नम्र भाव से, ह्यूमिलिटी के भाव से। और रावण किस भाव से गए थे? प्राइड के भाव से। अब हनुमान जब इस भाव से जाते हैं और श्री राम का पता पूछते हैं कि वो कौन है, श्री राम तो समझ जाते हैं कि ये भेष बदल कर आया है। और जब श्री राम उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो और तुम्हारा ये, तुम अपने सही भेष में आ जाओ, अपने रियल भेष में आ जाओ, तो उन्हें अपने वानर के भेष में आना पड़ता है। और फिर हनुमान जी से जो गलती होती है वहां पे क्या होती है पता है आपको? एक ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से अगले 4 महीने तक, चतुर्मास का जो 4 महीने का समय है जब श्री राम वहां बिताते हैं, अगले 4 महीने तक राम जी हनुमान से बात नहीं करते, अपने प्रिय जो सबसे उनके प्रिय दास है उनसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी क्या बोलते हैं पता है? मैं सुग्रीव का दास हूं। भगवान के सामने क्या हम कभी किसी और का दास बनने के, कभी भी ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे कि हम किसी और का दास हैं? हम भगवान से बात करें तो हमें तो हमेशा यही बोलना है कि भगवान मैं आपका दास हूं। तो हनुमान जी से ये मिस्टेक हुई और इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से 4 महीने तक श्री राम ने उनसे बात नहीं की, ये देखने के बावजूद कि ये मेरे लिए परफेक्ट असिस्टेंट, मेरे परफेक्ट सेवक, मेरे परफेक्ट मैसेंजर हैं। तो इस शिक्षा के बाद 4 महीने के बाद फिर श्री राम ने जब हनुमान जी से बात की और फिर उनके साथ पूरा प्लान किया और ये प्लान करने लगे कि अब हम कैसे ये जो पूरा जो ओशन है, पूरा जो भव सागर है, उसको कैसे पार करके जाएंगे। सीता मैया के बारे में अभी हमें जानना है। यहाँ पर राम जी लक्ष्मण को बताते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं आप सही कह कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं इस वानर के ऊपर ट्रस्ट करके, इस वानर के ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी को बताते हैं तुम जानते नहीं, इसे सारे वेदों का ज्ञान है, इसे सामवेद का ज्ञान है। तभी इसकी भाषा देखो, ये कितनी सुंदर भाषा इस्तेमाल करता है, कितनी पोएटिक भाषा इस्तेमाल करता है। इसे यजुर्वेद का ज्ञान है, इसकी मेमोरी देखो कितनी स्ट्रांग है, इसे हर चीज का ज्ञान है, हर वेद उपनिषद का ज्ञान है। इसकी स्पीच देखो, ये कितना विनम्र है, ये कितना पॉजिटिव है, इसकी ह्यूमिलिटी देखो, इसीलिए ये परफेक्ट है। तो लक्ष्मण जी मान जाते हैं। राम जी कहते हैं अगर हनुमान हमारे साथ है ना तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है अपनी आर्मी में, हम सीता मैया को पाकर ही रहेंगे। तो तो लक्ष्मण जी मान जाते हैं, कहते ठीक है चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ और हनुमान जी को ले लेते हैं। अब आगे थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले और जब पूरी जो जो वानरों की जो सेना है जब उस भव सागर के पास पहुंच गई है, जो एकदम सदर्न ओशन में है, वहां पहुंच गई और अब उन्हें पता है कि उन्हें कूद कर इस पूरे भव सागर को कूद कर जाना है। 800 मील लंबा ये ओशन है, 800 मील लंबा। और सारे वानर वहां एकत्रित हैं और सोच रहे हैं कि कौन ऐसा है जो कूद कर 800 मील जा सकता है। कोई कहता है मैं 10 मील कूद सकता हूँ, 20 मील, 100 मील, 500 मील, 800 मील तो कोई नहीं कूद सकता। अंगद कहते हैं कि मैं 800 मील तो कूद जाऊंगा पर फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो क्या करेंगी, सीता मैया मिल जाएंगी तो वापस नहीं आ पाऊंगा तो क्या फायदा है। तभी वहां पर उनके जो लीडर है जाम्बवान, जाम्बवान एक्चुअली वानर नहीं है, वो रीछ है, बेर है, बेर। तो जाम्बवान जो उनके लीडर हैं
वो सोचते हैं, वो गहन सोच में है, क्योंकि वो लीडर है, वो लीडर का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अदरवाइज मैं ही ये काम कर लेता, मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं इतना लंबी छलांग मार सकता था। इनफैक्ट वो याद दिलाते हैं कि जब सतयुग में जब वामन देव आए थे और वामन देव ने अपने 3 पग रखे थे और पूरे इस ब्रह्मांड को कवर किया था, तब मैंने 21 बार उनके पग की परिक्रमा की थी। तो मैं इतना इतना फ्लाई कर सकता था, इतना कूद सकता था, पर अभी मेरी उम्र हो चुकी है, तो अभी मैं नहीं कर सकता। तो जांबवान तब सोच रहे हैं, लीडर है तो वो सोच रहे हैं, अपने सारे मेंबर्स की जो स्किल है उनको सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर देखते हैं कि हनुमान जी जो है एक साइड पर चुपचाप बैठे हैं। तो जांबवान रियलाइज करते हैं कि मैं जो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी था उसके ऊपर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये चुपचाप बैठा है। जाते हैं हनुमान जी के पास और उन्हें याद दिलाते हैं, उनकी सारी पावर्स याद दिलाते हैं। और हनुमान जी को यही वरदान था जब उन्हें श्राप मिला था कि जब उन्हें याद दिलाया जाएगा तो उन्हें अपनी सारी पावर्स याद आ जाएंगी। तो हनुमान जी को पेप टॉक देते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान तुम जानते नहीं, तुम्हें ये पावर है, तुम्हें ये शक्ति है, तुम्हें ये वरदान मिला है, उठो तुम कर सकते हो। तो हनुमान जी को सब याद आ जाता है। अब इस पॉइंट से, रामायण के इस पॉइंट से हीरो कौन है रामायण का? हनुमान जी। क्योंकि अब जितने भी लीलाएं हो रही हैं, सारी राम जी की सेवा के लिए हो रही है, वो सब हनुमान जी करते हैं। पर हनुमान जी के लिए हीरो कौन है? जाम्बवान। वो हीरो है जिसने उनकी सारी जितने भी छुपे हुए जो जितने भी पावर्स थी उनको जगाया। तो लीडर का काम यही है। लीडर का काम ये नहीं है हमेशा खुद आगे आए, लीडर का काम ये है कि वो और लीडर्स बनाए। तो ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है मैं जाता हूं और अब तो मैं सीता मैया की खबर लेकर ही आऊंगा। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं, महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं और एक पैर से उसको ऐसे दबाते हैं और कूदते हैं। महेंद्र पर्वत इतना लंबा चौड़ा पर्वत था, जैसे ही उससे कूदते हैं महेंद्र पर्वत पूरा पाताल लोक में धंस जाता है। ये पावर थी हनुमान जी। और उसके अंदर जितने भी सोने चांदी के जो माइंस हैं वो सब निकल जाते हैं, सोना चांदी निकल जाते हैं उस पर्वत के अंदर से। और हनुमान जी कूद लगाकर चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हनुमान जी किसको लेने जा रहे हैं? सीता मैया को। सीता मैया क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? भक्ति। ओके, हम भी साधक भक्त हैं, हम भी क्या चाहते हैं? भगवान की भक्ति चाहते हैं। अब हनुमान जी ये जो जर्नी कर रहे हैं वही जर्नी हमारी है। हनुमान जी 800 मील भव सागर को क्रॉस करके जा रहे हैं, हमारे भी 800 जितने जन्म तो मिनिमम होने ही हैं जब तक हमें ये भक्ति प्राप्त हो। और उस जन्मों में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वही सब प्रॉब्लम्स हनुमान जी को आएंगी। और हनुमान जी ने कैसे एक एक प्रॉब्लम को फेस किया और भक्ति देवी सीता मैया तक पहुंचे। यहां से हमें ये लेसन लेना है कि हम भी कैसे भक्ति देवी तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली अड़चन, हनुमान जी उड़ रहे हैं, सबसे पहली अड़चन जो आई वो था मैनक पर्वत। मैनक पर्वत जो बहुत बड़ा पर्वत एकदम ओशन में से बाहर निकला। और मैनक पर्वत ने कहा, हे हनुमान जी आप कितनी देर इतना उड़ोगे, आओ मुझ पर बैठो, मेरे यहाँ पे बहुत ही सुंदर सारे फल फूल, सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत शुद्ध जल है, आप यहाँ बैठो, थोड़ा आराम करो। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरा गोल याद है, मेरा साध्य मुझे याद है, मैं यहाँ पे आराम नहीं कर सकता। तो सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने एक पैर लगाया मैनक पर्वत पर और उड़ गए। ये मैनक पर्वत हमारे लिए क्या है? हमें सारे कंफर्ट्स और फैसिलिटीज दिखाता है। जब हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो हमें दूसरे लोग बोलते हैं क्या करती रहती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है, पागल है क्या, नींद तेरी पूरी नहीं होती, तू सो जाया कर, इतना भी मत किया कर, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल कंट्रोल, तू थोड़ा ज्यादा नहीं कर रही, तू कहीं संन्यास तो नहीं लेने वाली, तूने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा भी मत कर यार, एक ही जिंदगी है, एंजॉय करने के लिए है, भक्ति वक्ति सब अपने अपने टाइम पर ठीक है, अभी तो तू बहुत यंग है, इतनी यंग एज में ये सब छोड़ देगी तो कैसा होगा। तो ये सारी जो अड़चने हैं ये मैनक पर्वत है, याद रखिएगा, उनकी बातों में नहीं आना है, अपने गोल को, भक्ति देवी को ध्यान में रखना है और हमें उड़ते रहना है। आगे जाते हैं हनुमान जी, और वहां पर एक बहुत बड़ी राक्षसी मिलती है जिसका नाम है सुरसा, और उसका मुंह बहुत बड़ा खुला है। वो कहती है मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है,
कोई इस भवसागर से क्रॉस नहीं कर सकता, सबको मेरे मुंह के अंदर से जाना पड़ेगा। और जैसे ही मुंह के अंदर जाते हैं, मैं बंद कर लेती हूँ अपना मुंह और उसे खा लेती हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं तो अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहूंगा। तो सुरसा अपना मुंह खोलती है, वो अपना मुंह 10 योजन खोलती है, हनुमान जी 20 योजन बड़े हो जाते हैं। वो अपना मुंह 30 योजन खोलती है, हनुमान जी 40 योजन बड़े हो जाते हैं। वो अपना मुंह 100 योजन खोलती है, जैसे ही अपना मुंह 100 योजन खोलती है, हनुमान जी छोटी सी मक्खी बन जाते हैं, उसके मुंह में जाते हैं और फटाफट बाहर निकल आते हैं। तो बोलते हैं कि बस तुम्हारा वरदान पूरा हो गया, ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया था, मैं तुम्हारे मुंह में गया और मैं अब बाहर निकल जाऊं। तो सुरसा बहुत इंप्रेस हो जाती है उससे। और सुरसा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है वो है कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। हम हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, हम भक्ति में भी कंपटीशन में रहते हैं। हाँ, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, कि हम इंस्पायर हो, किसी ने 20 राउंड किए तो हम भी 20 राउंड करें, बट सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ जपा टॉप में लिखने के लिए, सिर्फ टाइमिंग दिखाने के लिए हमें गलत गलत कंपटीशन में नहीं फंसना है। हमें अपना गोल ध्यान रखना है और हमें कंपटीशन में, गलत कंपटीशन में नहीं फंसना है। हमें हनुमान जी को याद रखना है। ऐसे ही हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे जब उड़ रहे होते हैं, सडनली वो एकदम स्टेशनरी हो जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं। वो देखते हैं कि मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या है ये। तो नीचे देखते हैं, तो वहां देखते हैं एक बहुत बड़ी राक्षसी होती है, सिमिका। सिमिका के पास क्या वरदान होता है, वो छाया, शैडो को पकड़ लेती है, शैडो को पकड़ लेती है, तो वो जिसकी शैडो होती है वो भी पकड़ में आ जाता है। तो हनुमान जी ऊपर उड़ रहे हैं, तो उनकी शैडो नीचे है ओशन पे, उस ओशन पे। तो उस ओशन की शैडो को जब सिमिका ने पकड़ लिया, तो हनुमान जी भी एकदम स्टेशनरी हो गए। अब यहाँ पर वो खींच रही है हनुमान जी को, और हनुमान जी अब हिल नहीं पा रहे। जैसे ही वो खींचती है, हनुमान जी को अपने मुंह में डालती है, हनुमान जी अंदर जाते हैं और उसके पेट को चीर के बाहर निकल जाते हैं। सिमिका यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है एनवी, जेलसी, जेलसी। जेलसी, एनवी का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे मारना है। हनुमान जी ने क्या किया, सिमिका को मार दिया, खत्म कर दिया। भक्ति में जेलसी, एनवी का कोई जगह नहीं है। उसे कहते हैं एनवी, एनवी नो वैकेंसी, देयर इज नो वैकेंसी फॉर एनवी इन अ भक्त's लाइफ। ये हमें चीज याद रखनी है। तो अगर हमें किसी के प्रति भी द्वेष हो रहा हो, एनवी हो रही हो, जेलसी हो रहा हो, ये ऐसे कैसे कर रहा है, वो ऐसे कैसे कर रहा है, तो हमें भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए कि हमारे ये जो अनर्था है हमारे दिल से निकल जाए। क्योंकि हम हर अनर्था को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। गुस्से को लगा सकते हैं, अपने अपने लोभ को लगा सकते हैं, अपने काम वासना को लगा सकते हैं, पर एनवी को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। तो हमें उसे मारना ही मारना है। ये करके अब हनुमान जी पहुंच गए लंका। लंका पहुंचे तो वहां पर एक छोटी सी बिल्ली बन गए। सोचा बिल्ली बन के लंका के अंदर घुस जाता हूँ, पर उन्हें लंकिनी पकड़ लेती है। वहां पर लंकिनी एक राक्षसी है जो लंका का पूरा प्रोटेक्शन कर रही है, और पकड़ लेती है उन्हें, पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, मुझे रावण ने मना किया, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। रावण अलाउ करेंगे तो ही मैं जाने दूंगी। और वो हनुमान जी को, उस कैट को एक जोर से धक्का मारती है। हनुमान जी को आता है गुस्सा, एक जोर का खींच के थप्पड़ मारते हैं लंकिनी को। जैसे ही लंकिनी को थप्पड़ मारते हैं, लंकिनी गिर के धराशायी हो जाती है। जैसे ही उठती है थोड़े समय बाद, तो कहती है वेलकम टू लंका हनुमान, आइए आइए, आप अंदर जा सकते हैं। भूल जाती है कि मुझे रावण से पूछना है, रावण की परमिशन लेनी है, एकदम भूल जाती है। तो हनुमान जी यहाँ पर इस कथा में हमें ये पता चल रहा है कि लंकिनी कौन है। लंकिनी रिप्रेजेंट करती है हमारी अटैचमेंट्स, हमारी अटैचमेंट किससे, हमारे घर से, हमारी फैमिली से, हमारी प्रॉपर्टी से, हर छोटी छोटी चीज से हमें अटैचमेंट है। हमारा एक पेन भी गायब हो जाए ना तो हम परेशान हो जाते हैं, पिन कहाँ गया। पिन तो छोटी सी चीज है, बड़ी बड़ी चीजें से छोटी छोटी चीजों तक हमें अटैचमेंट होती है। मेरी चीज कैसे कहीं चली गई। स्कूल में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे अपनी पेंसिल को लेके, मैम ये मेरी पेंसिल है, ये इसके पास कैसे गई। वही सेम हाल हमारा है। मेरा पिन भी किसी और के पास कैसा चला गया। मैंने किसी को कटोरी भी दी तो वो कटोरी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो ये अटैचमेंट रिप्रेजेंट करती है लंकिनी। और अटैचमेंट्स को क्या करना है, जोर का थप्पड़ मारना है, जोर का झापड़ मारना है, कि बिल्कुल अटैचमेंट्स हमें अपने अपने भक्ति जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमें डिस्टर्ब ना करें।
और जब हम गुरु के एसोसिएशन में आते हैं, भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं, तो हम सीखते हैं अटैचमेंट्स को कैसे दूर किया जाए। जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं ना, ये भी एक तरीके का सत्संग है, कोई भी सत्संग हो जहां पर भी हम डिवोटीज की एसोसिएशन में, तो पता है हमेशा थोड़ा सा थप्पड़ पड़ना चाहिए। अगर सब कुछ गुडी गुडी, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो जरूर उसमें कुछ परेशानी है, कुछ गलती है, कुछ खराबी है, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। सत्संग में थोड़ा थप्पड़ पड़ना जरूरी है, तभी हम जागेंगे और तभी हम अपने अनर्था से, अपनी अटैचमेंट से दूर होंगे। सत्संग एक्चुअली इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच। थोड़ा सा उसमें हमें धक्का तो पड़ना ही चाहिए। जब तक धक्का नहीं पड़ेगा ना, तो हम अपने असलियत में नहीं आएंगे। तो ये अटैचमेंट्स रिप्रेजेंट करती है। और अब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, और क्योंकि समय कम है, मैं कुछ और छोटी छोटी लीलाएं आपको बताना चाहती हूँ हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जब ब्रिज बन रहा होता है, सेतु बन रहा होता है, सारे पत्थर पत्थर पे राम लिखकर जो सारे वानर है वो पानी में फेंक रहे होते हैं और वो पत्थर तैर रहे होते हैं, तो श्री राम आके बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हो रहा है, पत्थर तैर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो बोलते हैं चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वो एक पत्थर लेते हैं और बोलते हैं इसमें मैं अपना नाम क्या लिखूं, मैंने खुद ही तो उठाया हुआ है। बोलते हैं श्री राम करके पत्थर को फेंक देते हैं पानी में, पत्थर डूब जाता है। श्री राम कहते हैं अरे ये क्या हुआ, बाकी वानरों के पत्थर तो तैर रहे हैं, मेरा पत्थर क्यों डूब रहा है। दूसरा पत्थर लेते हैं, श्री राम बोल के उसे फेंक देते हैं, फिर से डूब जाता है। तो बोलते हैं हनुमान जी देख रहे होते हैं, हनुमान बोलते हैं क्या कर रहे हैं प्रभु, आप क्या कर रहे हैं, आप प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, हम बना रहे हैं सेतु, आप प्लीज आराम से बैठिए। बोलते हैं नहीं ये क्या चक्कर है, मेरा पत्थर क्यों डूब रहा है। बोलते हैं जब हम पत्थर पर आपका नाम लिखते हैं, आपको प्रार्थना करते हैं, तो हम आपसे शक्ति मांगते हैं, आपसे होप मांगते हैं और फिर इस पत्थर को डालते हैं, पत्थर तैरता है। पर आप प्रभु श्री राम जिस पत्थर को या जिस भी चीज को उठा के फेंक दोगे अपने से दूर, वो कैसे तैरेगा। आपको किसी को फेंकना नहीं है, आप तो हमारे लिए हैं, शक्ति देने, शक्ति प्रदायक है। आप किसी को फेंकेंगे तो वो तो तैरेगा, तैरेगा कैसे, वो तो डूब ही जाएगा। तो आप समझिए इस बात को। तो श्री राम कहते हैं ठीक है। आगे जब श्री राम अपनी पूरी लीला को समाप्त कर रहे हैं, अयोध्या वासी बन गए, राम बन गए, अब सब कुछ हो गया, पूरी लीला समाप्त हो गई। अब श्री राम जाना चाहते अपने धाम। क्या धाम है उनका, कौन सा धाम है, साकेत धाम। अब वो साकेत धाम जाना चाहते हैं। साकेत धाम जाना चाहते हैं तो सबको इकट्ठा करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ सब लोग आ जाओ, सारे जो भी लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं, सब ने जिसने भी मेरी सेवा की है, मैं सबको अपने साथ अपने धाम लेके जाऊंगा। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, अपने विमान को बुलाते हैं और विमान इतना बड़ा होता है, एक्सपैंड होता जाता है, सब लोग उसमें बैठते जाते हैं, उनके सारे दास, उनके सारे सेवक, उनके सारे पार्षद। पर हनुमान जी नहीं आते। श्री राम कहते हैं हनुमान कर क्या रहे हो, कम ऑन चलो, तुम्हें चलना नहीं है मेरे साथ। तो हनुमान जी बोलते कहाँ जा रहे हो भगवान, आप कहाँ जा रहे हो। अरे मैं अपने धाम जा रहा हूँ, हो गया यहाँ पे मेरी लीला समाप्त, अब मैं अपने धाम जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तो बोलते आपके धाम, अच्छा क्या वहां पर आपकी कथा होगी। तो श्री राम कहते हैं वहां मेरी कथा की क्या जरूरत है, वहां तो मैं खुद हूँ साक्षात, मेरी कथा की कोई जरूरत नहीं है वहां पर, मैं अपनी लीलाएं करूंगा, मेरी कथा वथा कोई नहीं करेगा वहां पर। बोलते फिर मैं नहीं जाऊंगा। बोलते क्या तुम नहीं जाओगे, तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम मेरे मेरे भाई हो, तुम भरत की जैसे हो, तुम मेरे लिए, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं वहीं वहीं उपस्थित हूँगा, वहां वहां उपस्थित हूँगा जहां जहां आपकी कथा होगी। वहां तो आपकी कथा होगी नहीं, आप अपनी लीलाओं में व्यस्त रहोगे, आप तो बिजी रहोगे, मैं क्या करूंगा वहां पे, मुझे तो आपकी कथा सुननी है, मुझे तो उसी में सिर्फ आनंद आता है, तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो प्रभु कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बोलते हैं, राम जी बोलते हैं कि पर मैं वहां साक्षात विराजने वाला हूं, तो तुम्हें मुझसे आनंद नहीं मिलेगा। तो कहते हैं प्रभु याद कीजिए, अब आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये हमें भी याद रखने वाली बात है, लेसन टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु याद कीजिए, आपने ही कहा था नाहम तिष्ठाति वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा, आपने नारद मुनि को कहा था मैं वहां रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां जहां मेरे भक्त मेरे बारे में कथा करते हैं, मेरे बारे में कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, मैं और कहीं भी नहीं रहता। तो प्रभु जहां जहां आपके भक्त आपका कीर्तन करेंगे, आपका गुणगान करेंगे, आपकी कथा करेंगे, वहां वहां मैं
प्रस्तुत रहूंगा, क्योंकि वहां आप होंगे, आप और कहीं मुझे नहीं प्राप्त होंगे। तो इसीलिए मैं यहीं पे रहूंगा, आपके भक्तों के संग को छोड़ूंगा नहीं, जहां पर भी। और आपने खुद ही कहा था प्रभु कि जहां भी कलयुग में जहां भी मेरा नाम संकीर्तन होगा, मैं नंगे पैर दौड़ा हुआ वहां आऊंगा। तो प्रभु जहां जहां आपके नाम की कथा होगी, मैं वहां वहां रहूंगा। और आपके धाम में तो आपकी कथा होने नहीं वाली है, तो मैं नहीं जाने वाला। इसीलिए प्रभु श्री हनुमान जी ने ये वरदान मांगा श्री राम से, चिरंजीवी होने का, क्योंकि वो किसी धाम में नहीं जाना चाहते। वो नित्य पार्षद बनकर जा सकते श्री राम के धाम में, पर वो नहीं जाना चाहते। वो चिरंजीवी होकर आज भी इस धरती पर प्रस्तुत है। जहां जहां श्री राम की कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी प्रेजेंट रहते हैं। जहां जहां हनुमान जी की कथा होती है, वहां वहां श्री राम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि श्री राम को बहुत पसंद है हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत प्यारी कथा है शनि देव की, मुझे लगता है आपने नहीं सुना होगा। उससे पहले एक आपको बात बताऊं कि हनुमान जी को अंश कहा गया है शिव जी का। शिव जी के भी अंश है, वो उनके 11 रुद्र अवतार में से एक है हनुमान जी। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि उनकी जो माता है अंजनी, अंजनी एक्चुअली गंधर्व थी, अप्सरा थी, पर उन्हें एक श्राप मिलता है और उन्हें इस धरती पर आना पड़ता है वानर बनकर। तो वो वानर बनकर आती हैं, उन्हें श्राप मिला होता है। जब वो यहाँ आती है तो वो बहुत तपस्या करती है, बहुत तपस्या करती हैं। तो शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव जी कहते हैं मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो कहती है शिव जी मुझे आप चाहिए पुत्र के रूप में। और फिर जब अंजनी का पुत्र होते हैं हनुमान जी, वो शिव जी का अवतार है। अब पुत्र भी कैसे होते हैं? दशरथ जी के पुत्र नहीं हो रहे होते, उनकी 350 रानियां होती हैं। हम तो सोचते हैं कि उनकी सिर्फ 3 रानियां थी, पर उनकी 350 रानियां थी। पुत्र की आशा में वो 350 बार विवाह करते हैं, पर उनके कोई पुत्र नहीं होते। वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब यज्ञ कर रहे होते हैं अपनी रानियों के साथ बैठकर, तो यज्ञ नारायण प्रस्तुत होते हैं और यज्ञ नारायण हवन कुंड में से निकलकर खीर प्रसाद देते हैं, जो वो कहते हैं कि आप अपनी सारी रानियों को दे दीजिए। तो वो जो खीर प्रसाद जो सोने के कलश में होता है, जो कौशल्या मैया लेती है और कैकेयी लेती है, सुमित्रा लेती है, तो ये खीर प्रसाद का एक दाना वायुदेव उस दाने को ले जाकर अंजनी मैया के मुंह में डाल देते हैं। अंजनी मैया एक्चुअली उस टाइम पे यौन कर रही होती है, उन्हें नींद आ रही होती है, तो उनका मुंह खुला होता है। तो वायुदेव जाकर उस दाने को अंजनी मैया के मुंह में डाल देते हैं और इसीलिए हनुमान जी का जन्म होता है। इसीलिए उन्हें वायु पुत्र भी कहा जाता है। वो शिव जी का भी अवतार है और वो अंजनी मैया के पुत्र हैं, तो अंजनी सूत हैं, पवन सूत हैं। अब एक शनि देव के साथ जो उनकी एक लीला है, बहुत प्यारी और बहुत फनी लीला है, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो शनि देवता जो थे ना, एक्चुअली शनि देवता को भी त्रेता युग में हेल्प किया था हनुमान जी ने। शनि देवता को रावण ने सारे देवताओं को अपना सर्वेंट्स बना लिया था। रावण के पास इतने पावर्स थे कि इंद्र उनके यहाँ पे झाड़ू पोछा करते थे, शनि देवता भी उनके यहाँ पे डस्टिंग करते थे, सब उनके यहाँ पर ऐसे अलग अलग काम करते थे और शनि देवता भी वहां पर थे। तो हनुमान जी ने तो आकर सबको वहां से उनको सबको वहां से बचाया। तो शनि देवता तो एक्चुअली थैंकफुल थे हनुमान जी के, पर जैसे जैसे युग बीतता गया तो शनिदेव भूल गए और जब कलयुग में आए तो उन्होंने चैलेंज किया हनुमान जी को। उन्होंने चैलेंज किया, मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, पता है मेरी नजर जिस पे पड़ जाए और 7.5 की मेरी नजर जिस पे पड़ जाए ना, वो तो गया। 7.5 साल तक उसका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना पावरफुल हूँ। और इसीलिए हनुमान जी के साथ उनकी एक बारी लड़ाई होती है। और शनि देवता ना एक्चुअली शनि देवता हमेशा कृष्ण का भजन करते थे, हमेशा कृष्ण का भजन करते थे, क्योंकि तो कृष्ण के पार्षद हैं, देवता है। तो उनकी वाइफ बोलती थी ऊपर भी कभी देख लिया करो, कभी मेरी तरफ भी देखा करो, हमेशा नीचे देखकर तुम भजन करते रहते हो। तो एक बारी गुस्से में आकर उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया कि अब तुम जब भी अपनी नजर उठा के किसी को भी देखोगे ना, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसको तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा वो। उन्होंने ऐसा श्राप दिया और तभी शनि देवता की नजर जिस पे भी पड़ती है उसकी हालत हम जानते हैं कि क्या हो जाती है। तो ऐसा श्राप मिलने के बाद
त्रेता युग में तो चलो उन्होंने उनकी हेल्प की थी, अब कलयुग में शनि देवता ने हनुमान जी को चैलेंज किया और बोला कि स्वीकार करो कि मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं जिसको देख लूं उसका मैं ध्वंस कर सकता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बट राम जी की कृपा से मुझ में ज्यादा शक्ति है, पर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुश रहो। शनि देवता कहते हैं नहीं नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुम ऐसी बातें मत करो। तो हनुमान जी बोलते हैं देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अब राम जी का भजन कर रहा हूँ, राम जी के नाम की चैंटिंग कर रहा हूँ, प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। शनि देवता आके बार बार उसको पोक करते हैं, नहीं नहीं तुम क्या कह रहे थे कि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हें पता है मेरी साढ़े साती का क्या इफेक्ट होता है, तुम्हें पता है मैं कैसे कैसे वार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ, 2.5 साल के लिए मैं इंसान की बुद्धि पे वार करता हूँ, उसकी बुद्धि घूम जाती है, दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। उसके 2.5 साल के बाद मैं पेट पे वार करता हूँ, तुम जानते हो ये किस तरह से मैं वार करता हूँ, उस इंसान को मैं छोड़ता नहीं, उसके फिर पेट की बीमारियां लग जाती हैं। और उसके बाद पता है मैं उसके चरणों पे वार करता हूँ, वो वहां वहां जाता है जहां उसको नहीं जाना चाहिए, सारी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है। तो हनुमान जी कहते हैं देखो फिर तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, मैं राम भजन कर रहा हूँ। तो शनि देव उनको बार बार परेशान करते हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं, उनको पूछ में बांध देते हैं और पूछ में बांध कर अपना कूदना शुरू कर देते हैं और नाम हरि नाम लेने लगते हैं, श्री राम का नाम लेने लगते हैं। जैसे ही उनको पूंछ में बांधते हैं और इधर उधर कूदते हैं, तो झाड़ियों में, पेड़ों में, चट्टानों पर शनि देवता की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वो तो पूंछ में बंधे हुए हैं, तो कभी चट्टानों से लग रहे हैं, कभी पेड़ों से लग रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। अपनी पूरी चैंटिंग फिनिश करके जब हनुमान जी वापस बैठते हैं, तो शनि देवता रो रहे हैं, करा रहे हैं, क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मेरी हालत खराब हो गई है। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे मैं तो भूल ही गया कि आप तो मेरी पूंछ में बंधे हुए हैं। तो निकालते हैं उनको, शनि देवता बहुत टेढ़े मेढ़े होके निकलते हैं और बोलते हैं मेरी हालत खराब कर दी तुमने, किया क्या है। तो तब हनुमान जी कहते हैं अब समझे तुम, श्री राम का जो नाम है तुम उसकी पावर को समझे, तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, जो भी भक्त श्री राम का नाम लेते हैं उनके ऊपर शनि देवता की कोई साढ़े साती हो या कुछ भी हो उसका इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि राम का नाम इतना पावरफुल है। और फिर कहते हैं शनि देवता को कि ये जो तुम्हारे जो सारे जोड़ों में जो लग गई है ना, अपने भक्तों को बोलो जो तुम्हारे पीछे पागल है ना, उन्हें बोलो कि तुम पर सरसों का तेल चढ़ाए, तेल चढ़ाएंगे ना उससे अपनी मालिश करना और तुम फिर ठीक होगे। इसलिए हम देखते हैं कि शनि देवता के ऊपर बहुत से लोग तेल चढ़ाते हैं। पर बोला जाता है कि जो भी कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनपे ये सब चीजें जो हैं लागू नहीं होती, वो सिर्फ भगवान का नाम ले, सिर्फ भगवान का नाम ले और वो डर जाते हैं। एक बार राम जी को भी हनुमान जी से लड़ना पड़ा, एक बार ऐसा हुआ, श्री राम और हनुमान, आप सोच सकते हैं कि राम जी हनुमान जी से लड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बार राम जी की सभा में, सभा लगी हुई थी और सारे ऋषि गण वहां पे बैठे हुए थे, और राम जी ने बोला कि मैं किसी राजा को ये सेवा देना चाहता हूँ कि आप जितने भी सारे ऋषि मुनि है ना उनका सबका पाद प्रक्षालन करें, उनके पैर धोएं, उनको अच्छे से माल्य अर्पण करें, उन्हें अच्छे से स्वागत करें। तो एक राजा है वो ये सेवा लेते हैं और वो करने लगते हैं, वो नारद मुनि के पास जाते हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरे पास में जो ये ऋषि बैठे हैं ना, इनका तुम ये सब मत करना, ये बहुत गुस्से वाले हैं, तुम जैसे ही इनको छुओगे ना इनको बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो तुम इनको छोड़ दो। तो राजा कहते ठीक है ठीक है। तो राजा उस ऋषि को छोड़ देते हैं, बाकी सारे ऋषियों की सेवा अर्चना कर लेते हैं। वो जो ऋषि मुनि जिनको छोड़ा होता है वो कौन होते हैं आपको पता है? दुर्वासा मुनि, सबसे ज्यादा गुस्से वाले, एंग्री एंग्री ऋषि। दुर्वासा मुनि कहते हैं तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो श्री राम आते हैं और बोलते हैं ओहो लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पता नहीं कैसे उसने आपको छोड़ दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको दंड दूंगा, आप इसको कुछ मत कीजिए, आप इसको शाप मत दीजिए, कि दुर्वासा मुनि अजीब अजीब से शाप देते थे, आप इसको शाप मत दीजिए, मैं इसको इसको पनिशमेंट दूंगा, कल सूर्योदय होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले मैं इसको कल दंड दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। तो ये राजा तो बहुत परेशान हो जाता है। तो राजा जाता है नारद मुनि के पास, क्या किया आपने, ये भी कोई मजाक होता है, अब मेरी तो जान जाने वाली है कर, और आप तो जानते हैं कि श्री राम क्षत्रिय हैं, अपने अपने वचन के पक्के हैं, वो तो अब कल मेरी जान लेकर ही रहेंगे, मैं क्या करूं। तो नारद मुनि कहते हैं गंधमादन पर्वत पर जाओ, वहां हनुमान जी हैं, हनुमान जी से रक्षा मांगो, हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, उनसे बोलो आपकी रक्षा करने के लिए, पर उन्हें ये मत बताना कि तुम्हें कौन मारने वाला है। तो बोलते हैं ठीक है, जाते हैं हनुमान जी के पास, हनुमान जी को बोलते हैं हनुमान जी आप मेरी रक्षा कीजिए, देखिए मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। बोलते वचन दीजिए, बोलते हाँ हाँ मैं वचन देता हूँ। बोलते श्री राम का नाम लेके वचन दीजिए कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो श्री राम का नाम लेके वचन देते हैं कि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। अब अगले दिन श्री राम खुद आते हैं मारने। तो राम कहते हैं कि ओ हनुमान, अच्छा ये वरदान तुमने दिया है इन्हें, मतलब तुम मुझसे लड़ोगे अब। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ। तो राम जी कहते हैं तो क्या करना है अभी। तो हनुमान जी बोलते हैं कोई बात नहीं, आप मारिए, आप बाण छोड़िए, देखते हैं क्या होता है। तो श्री राम बाण छोड़ते हैं और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिर्फ भगवान राम का ही नाम ले रहे हैं। और भगवान श्री राम बाण पे बाण छोड़ते जा रहे हैं। जैसे ही बाण हनुमान के सामने पहुंचता है, क्योंकि हनुमान के पीछे तो वो राजा छुपे हुए हैं और हनुमान जी उनको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जैसे ही बाण हनुमान के पास पहुंचता है, फूलों की वर्षा हो जाती है। जैसे ही बाण हनुमान के पास पहुंचता है, फूलों की वर्षा हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये सब देख रहे हैं, सभी ऋषिगण भी देख रहे होते हैं। और फिर दुर्वासा मुनि आते हैं और कहते हैं कि बस कीजिए भगवान, बस कीजिए, मैंने देख लिया आज कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। सिर्फ आपका नाम लिया जा रहा है और आप शक्ति देखिए कितनी है, कि ये बाण भी, आपका बाण भी हनुमान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कलयुग में भगवान का नाम लेना इतना इम्पोर्टेंट है। एक छोटी सी लीला के साथ एंड करती हूँ। लीलाएं तो बहुत है मेरे पास बताने के लिए, पर ऑफ कोर्स सारी लीलाएं नहीं बताऊंगी। एक छोटी सी लीला के साथ एंड करती हूँ, जिसमें अर्जुन जब जयद्रथ द्रौपदी को ले लेते, जब द्रौपदी को खींच के ले जाते हैं और अर्जुन बहुत मायूस होते हैं कि क्या हो रहा है मेरी पत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ ही क्या हो रहा है। तो मार्कंडे ऋषि वहां आते हैं और मार्कंडे ऋषि बताते हैं कि अर्जुन, तुम भी क्षत्रिय हो, तुम इतने मायूस मत हो। श्री राम के साथ भी तो त्रेता युग में यही हुआ था, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया था, उनकी पत्नी को ले गए थे रावण अगवा कर कर, पर राम इतने बड़े धनुर्धारी थे कि वो अपनी पत्नी को वापस ले आए। उन्होंने ऐसा ऐसा युद्ध लड़ा कि वो अपनी पत्नी को वापस ले आए। तो अर्जुन, तुम उनसे शिक्षा लो, तुम ऐसे हारो मत। तो अर्जुन कहते हैं हाँ बहुत सुना है, श्री राम बहुत बड़े धनुर्धारी थे, बहुत अच्छे थे। ऐसा ही था तो उन्होंने वानरों की हेल्प क्यों ली थी सेतु बनाने के लिए। अपना बाण चलाते और सेतु बना लेते, अपने बाण से तो वो सब कुछ कर सकते थे। मैंने तो सुना है वो अपने बाण से वर्षा रोक सकते थे, मैंने सुना है अपने बाण से वर्षा कर सकते थे, तो सेतु बनाने के लिए वानरों की सेवा क्यों ली। तो वहीं पर हनुमान जी तो चिरंजीवी है ना, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वहीं पर हनुमान जी थोड़े वृद्ध होकर लेटे थे और सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना मेरे प्रभु राम के बारे में अर्जुन जी ऐसा बोल रहे हैं, तो अर्जुन बोलते क्या बात कर रहे हो अर्जुन, क्या बात कर रहे हो, तुम बड़े क्वेश्चन उठा रहे हो कि श्री राम ने अपनी बाणों से पुल क्यों नहीं बनाया, तुम बना सकते हो क्या, तुम भी तो बहुत बड़े धनुर्धारी अपने आप को समझते हो। तो अर्जुन बोलते हैं हाँ मैं बना सकता हूँ। बोलते चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं। तो अर्जुन बाण से सेतु बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं और बोलते हैं कि कोई तोड़ नहीं सकता इस ब्रिज को, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया मैंने। तो हनुमान जी जाते हैं, सिर्फ अपनी पूंछ का स्पर्श करते हैं उस पुल से, उस पुल को, और पूरा का पूरा पुल जो है वो टूट जाता है, इमीडिएटली टूट जाता है। बोलते ये पुल बनाया तुमने, पूरी वानरों की सेना को इस पे से चढ़ के जाना था उस पुल पे, तो और इस पुल पे तो मेरी पूंछ तक से देखो क्या हालत हो गई है। बोलते ठीक है मैं फिर से बनाता हूँ। फिर से भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं और पुल बनाते हैं। बोलते हैं इसमें अब मैंने सारी जितनी भी सीमेंट हो सकती है सब, अपनी मायावी शक्ति सब डाली, अब इसमें कुछ नहीं होगा। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है। हनुमान जी जैसे उसके पास जाते हैं, एक पैर रखते हैं तो वो टूट जाता है फिर से पुल। फिर अर्जुन को बोलते हैं, फिर से चैलेंज करते, तो अर्जुन बोलते हैं ओहो अच्छा ठीक है। तीसरी बार फिर से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और वो पुल बनाते हैं। वो पुल बनाते हैं तो उसके ऊपर हनुमान जी चढ़ते हैं, उस पुल को कुछ नहीं होता, वो पुल टूटता नहीं है। हनुमान जी उसके ऊपर कूदते हैं, हनुमान जी अपना साइज बड़ा कर लेते हैं, पूरे विशालकाय बन जाते हैं, उस पुल को कुछ नहीं होता। जब अर्जुन भी एक्चुअली अपनी आंखें बंद करके देख होते हैं अभी टूटेगा अभी टूटेगा अभी टूटेगा, पर टूटता ही नहीं पुल। तो अर्जुन भी हैरान होते हैं पुल टूटा नहीं। तो तभी अर्जुन को नीचे पानी में, जल में कुछ नजर आता है। तो जाके ऐसे नीचे जाके देखते हैं तो किसको देखते हैं, श्री कृष्ण को देखते हैं। श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उस पुल को पकड़े होते हैं अपने भक्त के लिए। और हनुमान जी जब नीचे देखते हैं तो किसको देखते हैं, श्री राम को देखते हैं, अपने प्रभु श्री राम को देखते हैं, उस प्रभु को देखते हैं। तब अर्जुन और
तब अर्जुन और हनुमान दोनों ये समझ जाते हैं कि श्री राम और कृष्ण तो एक ही हैं, ये तो दोनों एक ही हैं, हमारे प्रभु हैं, तो हम किस बात के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं, हनुमान जी की बहुत सी लीलाएं, ऐसी भी लीलाएं हैं जिसमें ब्राह्मणों ने सिर्फ हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी प्रोटेक्शन देने आ गए, ऐसी भी लीलाएं हैं। तो हनुमान जी को हमेशा हम याद करते हैं जब भी हमें रक्षा की जरूरत होती है, हनुमान जी को याद करते हैं जब भी घर में कोई बीमार होता है, हमें भगवान की मर्सी की जरूरत होती है, हम हनुमान जी को याद करते हैं। जब भी कोई गलत एलिमेंट्स होते हैं, भूत पिशाच, कोई गलत मायावी शक्तियां होती हैं, हम हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि हमें याद है कि रामायण के पूरे कांड में हनुमान जी ने कितनी सेवा की श्री राम की, किस तरह से लड़े, किस तरह से सीता मैया को प्राप्त किया, किस तरह से उन्होंने भक्ति की सीता मैया की, किस तरह से वो इतने नम्र थे। एक्चुअली तो हनुमान जी ने आधी लंका को तो अपनी पूंछ से जला दिया था, अपनी पूंछ से जला दिया था। और कई लोग बोलते हैं कितने मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे हनुमान जी, कोई अपने रिसोर्सेज नहीं लगाए, वहां गए लंका में, रावण का पेट्रोल, रावण की माचिस, रावण की तीलिया, रावण का कपड़ा, सब कुछ रावण का, और रावण की लंका को जला के आ गए। तो हनुमान जी के लिए तो बहुत सिंपल था, उन्होंने सीता मैया को कहा था आप चलो बैठो मेरे पास, मैं आपको ले चलता हूँ श्री राम के पास। पर सीता मैया नहीं आई हनुमान जी के साथ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि फिर क्या बोलेंगे सब लोग कि श्री राम की पत्नी सीता मैया को एक वानर लेकर आया था। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति श्री राम को वो सारी ग्लोरी मिले कि उन्होंने मुझे बचाया और वो मुझे रावण के वहां से छुटकारा दिलवा के लाए। तो ऐसा बताया। एक और लीला छोटी सी बताऊंगी और उसके बाद खत्म करूंगी। सीता मैया और लक्ष्मण और सारे जितने भी राम जी के पार्षद थे ना, वो बहुत इरिटेटेड थे हनुमान जी से, बहुत इरिटेटेड थे, बहुत गुस्से में थे, कि उन्हें लगता था सारी सेवाएं हनुमान जी करते हैं, हमें कुछ करने का चांस ही नहीं मिलता, जो करने जाओ हनुमान जी ने पहले ही कर दिया है, जो करने का सोचो हनुमान जी पहले ही प्लान करके बैठे हैं, तो हम लोगों का क्या, हम तो बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, हम कब सेवा करेंगे। तो सब लोग क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं, सीता मैया उसकी लीडर होती है, कॉन्फ्रेंस रखते हैं और बोलते हैं हनुमान को यहाँ आने मत देना। और फिर कॉन्फ्रेंस में सोचते हैं हम एक काम करते हैं, दिस इज टू मच, हमें भी सेवा की जरूरत है, हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं सारी सेवाओं की, क्या क्या करना पड़ता है पूरे दिन में श्री राम के लिए, और मैं सबको अलॉट कर देती हूँ। ओके, तो वो पूरी लिस्ट बनाती है, सबको अलॉट कर देती है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, मैं ये करूंगा। और हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देते, ही इज एब्सोल्युटली वर्कलेस, कोई नहीं, कोई वर्क नहीं देते, तो सेवा लेस हो जाते हैं बिल्कुल। तो श्री राम के पास जाते हैं, बोलते राम जी प्लीज आपको ये इस पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हनुमान सुनेगा, हनुमान तो किसी की सुनता नहीं है। तो राम जी कहते हैं ठीक है, राम जी साइन कर देते हैं। अगले दिन हनुमान जी आते हैं, जहां जाते हैं तो मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो सीता मैया कहती है तुम रेस्ट करो थोड़े दिन, बहुत सेवा कर ली तुमने। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे भी कोई सेवा बताइए। तो सीता मैया कहती है ये पूरी लिस्ट देख लो, कोई सेवा नहीं है तुम्हारे लिए, सबको सेवा अलॉट कर दी है। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई सेवा मैं कर सकता हूँ जो इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो सीता मैया कहते हैं ऐसी कोई सेवा ही नहीं है, सारी सेवाओं को हमने लिख दिया है। तो नहीं नहीं, एक सेवा ऐसी है, क्या मैं वो कर सकता हूँ अगर वो इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो मैं कहते ठीक है कर लेना, ऐसी कोई सेवा ही नहीं है, तुमने परेशान कर रखा है। तो बोलते एक सेवा है, जब जब श्री राम उबासी लेंगे, आ करेंगे तो ऐसे चिटकी में मारूंगा। ये सेवा तो किसी ने नहीं ली, राम जी की उबासी में चुटकी मारने की, ये सेवा मैं करूंगा। सीता मैया कहती है क्या करूं मैं इस हनुमान का, पता नहीं कहाँ से आया है, कुछ समझ में नहीं आता इसको। तो अब हनुमान जी तो साया बन जाते हैं श्री राम का, क्योंकि वो तो कभी भी उबासी ले सकते हैं, सोते जागते कभी भी, रात को तक वो उनके कक्ष में पहुंच जाते। सीता मैया कहती है व्हाट, नॉट अगेन, जस्ट गेट आउट। तो बोलते नहीं, रात को अभी तो सोए नहीं है ना, सोने से पहले भी तो उनको उबासी आएगी, तो चुटकी की सेवा तो मेरी है ना, तो वो तो मैं ही करूंगा। तो हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा करने का भाव होना चाहिए। अगर हमारे में भाव है कि मुझे किसी वैष्णव की, भगवान की, किसी भी भक्त की सेवा करनी है, तो मैं किसी भी तरीके से सेवा का रास्ता ढूंढ सकती हूँ। निराश नहीं होना है, सारी सेवाएं तो अच्छे अच्छे लोगों को मिल जाती है, हमें तो कोई सेवा ही नहीं मिलती, हमें तो मंदिर में कोई सेवा ही नहीं देता, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। हम सेवा अपने आप ढूंढ सकते हैं, सेवा बड़ी छोटी नहीं होती, हम ढूंढ सकते हैं वो सेवा, तो हम सेवा कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट चीज, मेरा लास्ट खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। एक लास्ट लीला ये है,
सिंदूर की, लाल रंग की। हम देखते हैं ना हनुमान जी के ऊपर कई बारी बहुत सारा सिंदूर डला होता है, हम ये देखते हैं कई बार। तो ना हनुमान जी ना हमेशा सोचते हैं कि सीता मैया को राम जी इतना प्रेम करते हैं, ऐसा क्या करती हैं वो। तो हमेशा ना उनको फॉलो करते रहते हैं, छुप छुप के देखते रहते हैं सीता मैया क्या कर रही है, क्या कर रही है, इतना प्रेम करते हैं उनको राम जी। तो एक दिन सीता मैया कहती क्या कर रहे हो हनुमान, जब देखो मुझे तुम ताकते रहते हो, व्हाट इज इट, यू आर मेकिंग मी वेरी अनकंफर्टेबल, चाहिए क्या तुम्हें। बोलते कि आप क्या कर रहे हो। तो उस टाइम पे सीता मैया सिंदूर से अपनी यहाँ पर सिंदूर से बिंदी लगा रही होती है और सिंदूर लगा रही होती है अपनी अपनी यहाँ पर सिर में। तो हनुमान जी कहते ये क्यों लगा रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे पूछते रहते हैं। तो सीता मैया कहती है ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि राम जी को बहुत पसंद है। अच्छा, उन्हें ये लाल रंग पसंद है। जाते हैं, भागते हैं और एक लाल रंग का जो डाई होता है ना, डाई जिससे हम डाई करते हैं, पूरा लाल रंग होता है एक बहुत बड़े से टब में, उसमें जाके कूद जाते हैं, पूरे खुद लाल हो जाते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं लाल रंग का हो गया हूँ, अब तो राम जी मुझे पसंद करेंगे। और राम जी पूरे वहां पर अपने सारे पार्षदों के साथ वहां पर अयोध्या में उनकी मीटिंग चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। और वहां पे उस मीटिंग में जाके पूरे लाल रंग के होके कूदने लग जाते हैं, देखिए देखिए श्री राम मेरी तरफ देखिए, मैं पूरे लाल रंग का हो गया हूँ। आपको लाल रंग पसंद है ना, इसीलिए सीता मैया ये लाल रंग की बिंदी लगाती है, इसलिए मैं पूरा लाल रंग का हो गया। इसलिए हम देखते हैं बहुत से मंदिरों में हम देखते हैं कि सिंदूर से हनुमान जी पर सिंदूर छिड़का जाता है, लगाया जाता है। तो हनुमान जी की बहुत सी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, बहुत स्वीट है हनुमान जी। एक एक्चुअली परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनोसेंस और इंटेलिजेंस का। हर किसी में हमें ये दोनों चीजें नहीं मिलती। हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उनकी इनोसेंस चली जाती है। पर हनुमान जी बहुत बहुत स्वीट भक्त है, सबसे परम भक्त है भगवान श्री राम के, और इनोसेंट भी है, इंटेलिजेंट भी है, और कुछ भी करने के लिए तैयार है श्री राम के लिए, और सबसे ज्यादा हम्बल है। तो ये क्वालिटीज हमें उनसे सीखनी है, क्योंकि हमारा भी पोजीशन दास का ही है, हम भी कृष्ण के दास हैं, श्री राम के दास हैं। तो हमें सीखना है हनुमान जी से कि कैसे ये क्वालिटीज हम इनकलकेट करें। और एक बहुत प्यारी चीज जो आज मैंने पढ़ी थी, मैंने शेयर भी की थी ग्रुप्स पे, कि हनुमान जी जो भी चीजें खो जाती है ना उनको फटाफट ढूंढ के ले आते हैं। सीता मैया खो गई थी तो उनको ढूंढ के ले आए। तो हमें हनुमान जी से यही मांगना है कि जो भी हमारा खो जाता है ना भक्ति के रास्ते पे, आप प्लीज हमें वो दे दीजिए। हम भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम भूल गए हैं कि ये घर हमारा नहीं है, हम भूल गए हैं कि तो हम तो भगवान के हैं। ये सब अटैचमेंट से, ये सब मटेरियल पोजेशन से, इन सब से हमें दूर जाना है। तो हनुमान जी प्लीज वो सारी चीजें हमें प्रदान कीजिए, हमें अपनी भूली हुई जो मेमोरी है वो दे दीजिए, और प्लीज हम पे मर्सी कीजिए कि हम भी अच्छे दास बन सके। थैंक यू, हरे कृष्णा। सॉरी आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड थी ये कथाएं आपसे शेयर करने के लिए। अभी भी बहुत सी कथाएं हैं, पर ऑफ कोर्स हम सुनते रहेंगे आगे भी हनुमान जी के बारे में भी। तो हनुमान जयंती पर हनुमान जी को याद करिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हम भी एक अच्छे सेवक बन सकें। कोई भी और कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज बताइएगा। अगर किसी के भी प्रश्न हो मैं अनम्यूट कर देती हूँ। किसी को कोई प्रश्न है? एक्चुअली तो कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं थी प्रश्न के लिए, लीलाएं थी, बहुत एंटरटेनिंग लीलाएं हैं हनुमान जी को। जब भी अब हनुमान जी को याद करें, हनुमान चालीसा का वर्णन करें, हनुमान चालीसा गाएं, तो हनुमान जी को बहुत प्रेम से याद करें, क्योंकि बहुत हम्बल है, बहुत सबसे बेस्ट क्वालिटीज हैं उनके अंदर। और ऐसा कोशिश करें कि कुछ अंश उन क्वालिटीज का हमें भी आ जाए। थैंक यू, हरे कृष्णा। हाय विशा। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने हाँ जामुन जी, के बारे में बताया, तो वो सतयुग में हाँ भी जी। थे, फिर त्रेता युग में भी आए, मतलब वो सभी युग में थे क्या? हाँ हाँ, जामवान की भी जो आयु थी वो बहुत लंबी थी, बहुत लंबी आयु है जामवान की भी। तो जामवान सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, और वहां पे भी उन्होंने हेल्प की हनुमान जी की। बहुत लंबी आयु थी जामवान की भी। जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।
ओके, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।